नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, बूढ़े आदमी की सीख। यह कहानी है एक भिखारी की जो एक गांव में रहता था। वह भिखारी बहुत ही हट्टा कट्टा था, लेकिन काम करने में उसे आलस आता था। इसलिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया और लोग उसे भीख दिया भी करते थे। उस भिखारी की पत्नी और 2 बच्चे भी थे। वह भिखारी रोज भीख मांग कर लाता और उसका परिवार इसी पर अपना गुजारा करता था। एक बार उस भिखारी के घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भिखारी अपने घर से भीख मांगने के लिए निकलता है। उसने आसपास के 4-5 गांव में भीख मांगी, लेकिन उस दिन उसे किसी ने भी भीख नहीं दी, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। एक आदमी ने उसे कुछ गेहूं दिए थे और दूसरे आदमी ने उसे 2 रोटियां दी थीं। उसके परिवार वाले उसका रास्ता देख रहे थे। जब यह भिखारी 2 रोटियां और कुछ गेहूं लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक आदमी दिखता है जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। यह भिखारी उस बुजुर्ग के पास जाता है और उसे संभालता है। वह बुजुर्ग आदमी इस भिखारी से कहते हैं, तुम कुछ खाने के लिए दे दो, अगर मैं कुछ खा लूंगा तो मुझे अच्छा लगने लगेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। अब भिखारी के पास सिर्फ 2 ही रोटियां थीं और कुछ गेहूं थे। उधर उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। अब यह भिखारी सोच में पड़ जाता है कि इस बुजुर्ग आदमी को मैं ये रोटियां दूं या ना दूं, क्योंकि अगर आधी ही रोटी मैंने इसे दे दी तो मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे और गेहूं तो मैं इन्हें अभी नहीं दे सकता हूं। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उसे बुजुर्ग आदमी को दे दिया और वहां से चला गया। वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे अपनी थैली में कुछ रोशनी नजर आने लगी। भिखारी ने जैसे ही अपनी थैली में देखा तो उसने अपनी थैली में वह रोटी का टुकड़ा देखा जो उसने उस बुजुर्ग आदमी को दिया था, लेकिन वह रोटी का टुकड़ा सोने में बदल गया था। भिखारी यह देखकर हैरान हो गया और वह वापस दौड़ता हुआ उस बुजुर्ग आदमी के पास गया, लेकिन वह बुजुर्ग आदमी उसे वहां कहीं नजर नहीं आया। तब वह भिखारी समझ गया कि जरूर वह कोई चमत्कारी बुजुर्ग थे। अगर मैंने उन्हें अपने पास की दोनों रोटियां दे दी होती तो वह दोनों रोटियां भी सोने में बदलकर मुझे वापस मिल जाती, लेकिन मैंने वह मौका हाथ से गंवा दिया और अपने बारे में ही सोचकर उस बुजुर्ग आदमी की मदद नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि आजकल रोड पर कहीं हादसे हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चक्कर आ जाते हैं और वह रोड पर ही गिर जाते हैं, लेकिन लोग उनकी मदद करने की बजाय वहां पर खड़े रहकर तमाशा देखते हैं। लोग सोचते हैं, मैं ये क्यों करूं, कोई ना कोई इसे अस्पताल पहुंचा ही देगा, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मुझे शॉप पर जाने के लिए देर हो रही है। यही सोचते हुए हम वहां से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी एक मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है, किसी की फैमिली को उजाड़ने से बचा सकती है। तो मदद करना सीखो, क्योंकि उसका फल आज नहीं तो कल हमें जरूर मिलता है। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो और शुक्र करो, जिंदगी में आगे बढ़ो।